हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभाजकता के नियम। क्या क्या होते हैं इसके नियम, इसकी पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे और उसके बाद ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि हमें कंपटीशन में भी काम आएगी और क्लास 9 से लेकर 12 तक भी काम आएगी। आप स्कूल में हो तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक स्कूल से टॉपिक उठाया गया है, यानी कि क्लास 9 का है जो कि टॉपिक मैंने उठाया है विभाजकता का नियम। ये इसलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं विभाजकता का नियम। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं मैंने लिखा है विभाजकता के नियम के अंतर्गत कुछ नियम है वो पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 और 11, यानी कि 2, 3, 5 और 10, 11 से ऐसी कौन सी संख्या जो विभाजित होती हो, यानी कि ये कह सकते हैं कि उस संख्या का भाग जाता हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से विभाजिकता का नियम क्या कह रहा है हमें। 2 से विभाजिकता का नियम, यानी कि अब 2 से विभाजिकता का नियम हमें क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है ना। 2 से विभाजिकता का नियम हमें क्या कह रहा है, एक बार इसको वापस रॉन्ग कर बिगाड़ना पड़ेगा और उसके बाद में वापस कहाँ जाना है। दो से विभाजिकता का नियम हमें पढ़ रहे थे ना। ये 2 से विभाजिकता का नियम क्या कहता है हमें, यदि किसी संख्या, यानी कि कौन सी, यदि किसी संख्या के स्थान पर, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है, या इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 6 या 8, इन संख्या में से कोई भी अंक आ जाए, किसी भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 नंबर में से कोई भी इकाई स्थान पर आता है तो वह 2 से विभाजित होगा, यानी कि उन संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। क्या बोला मैंने, उस संख्या में 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है, उनको हम अभी हल करने की कोशिश करेंगे और कुछ से कहें जो कि आप हल करोगे, ठीक है ना। कुछ से कहें जो कि आप हल करोगे। तो हम यहाँ से 3 से विभाजिकता का नियम पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज हो, यानी कि 3 के पहाड़े में आता हो, या फिर 3 से गुना करने पर वो संख्या प्राप्त होती हो, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है, यानी कि 3 से विभाजकता का नियम इसमें लागू होता है। तो अब ये कर सकते हो कि बहुत बड़ा ग्रुप दे रखा हो और उसको आप जोड़ सकते हो, और जोड़ने पर 3 से विभाजित में से कौन सी भी संख्या, यानी कि 3 के पहाड़े वाली कोई भी संख्या आए तो वो 3 से विभाजित है। जैसे कि 27 ले लेते हैं। अब 27 में से 2 + 7 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 9 आते हैं। तो 9 आते हैं तो 9 क्या है, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, कितनी बार बोलने पर आ रहा है, 3 बार बोलने पर आ रहा है, तो यानी कि 3 का गुणज है, यानी कि उसके गुणे में आ रहा है। अब कुछ यहाँ पर और मैंने 3 से विभाजकता के नियम के अंतर्गत कुछ सवाल और दिया है। 3 का गुणज का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 का गुणज का मतलब मैंने यहाँ पर समझाया है, जिस संख्या का योग, यानी कि कौन सी भी संख्या होगी, योग तब योग क्या होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए, वह योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। सीधी सी बात है। अब जो योग करोगे जिस संख्या का, वो संख्या 3 के पहाड़े में आनी जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, ये वाले, ये अपन करेंगे अभी, ठीक है, ये अभी करने वाले हैं अपन। एक बार इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम 5 से विभाजिकता का नियम। 5 से विभाजिकता का नियम क्या कहता है हमें, कि यदि किसी संख्या, यानी कि क्या कह रहा है, यदि
किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो, क्या कह रहा है, 0 हो या फिर 5 हो, उसमें 5 का जो भाग है यानी कि 5 से विभाजित है ना, 5 का जो भाग है पूरा का पूरा जाता है, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी 5 से विभाजित, यानी कि विभाजकता का नियम लग रहा है, 5 का विभाजकता का नियम उन संख्या में लगेगा। किस संख्या में लगेगा, उसके इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, पहली बात। दूसरी बात 5 आ जाए, तो उसमें 5 से विभाजितता का नियम अप्लाई होगा। यहाँ पर आप पढ़ेंगे हम 10, यानी कि 10 से विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, यानी कि इकाई समझते हो ना, इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वह संख्या 10 से विभाजित यानी कि विभाज्य होगी। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि 10 से विभाजकता का नियम उस पर अप्लाई होगा, तब उसमें तब 0 आएगा इकाई के स्थान पर। ठीक है, अब 11 से विभाजकता का नियम पढ़ते हैं। किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के यानी कि स्थानों के अंकों का योग, क्या कह रहा है, स्थानों के अंकों का योग। हम क्या पढ़ रहे थे, किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, यानी कि जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने पर या हमारे पास 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुना जाना चाहिए, तब वह संख्या 11 से विभाज्य यानी कि 11 से विभाज्य यानी कि 11 का विभाजकता का नियम अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है आपके सामने कि 161,809। अब क्या कह रहा है ये नियम हमारा, क्या कह रहा है, किसी संख्या की 11 से विभाजकता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, अब दाएं यानी कि राइट हैंड से पीछे की साइड, राइट हैंड यानी कि संख्या के पीछे से, अब विषम संख्या यानी कि विषम स्थान पर, यानी कि जो स्थान विषम है उस स्थान पर कौन है बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर विषम स्थान पर कौन बैठा है, 9 बैठा हुआ है, तो 9, उसके बाद कौन बैठा है, 0 सम पे है, उसके बाद विषम पे 8 आ गया, और उसके बाद ये क्या है, सम पे है, ये विषम पे है, ये आ गया, और इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब 0 है सम स्थान पर, उसके बाद 1, इसको जोड़ने पर 1 आएगा। अब ये लिखते हैं कि ये क्या है, विषम स्थानों पर, और ये क्या है, सम स्थानों पर, सम स्थानों पर। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर, जैसे कि यहाँ देखें 23 माइनस 1 करने पर हमारे पास आएगा 22 11 का गुणज है, यानी कि 11 के पहाड़े में 22 आता है। ठीक है ना, 11 के पहाड़े में 22 आता है। अब हम वापस से पढ़ेंगे पूरा। अभी तक पढ़ा है और हमें अब सवाल हल करने हैं, उनको करेंगे आराम से। अब देखते हैं 2 से विभाजकता के लिए। ये देखिए यहाँ पर 16 दे रखा है, पहला सवाल 16 दे रखा है, तो सीधी सी बात है, पीछे संख्या क्या देखनी है हमें,
दो आने से, मतलब 0 हो या 2 हो या फिर 4, 6, 8 हो, तो वो 2 से विभाजित होगी। तो ये क्या है, हमारे 2 से विभाजित है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 से विभाज्य। क्या है, 2 से विभाज्य है। अब दूसरी संख्या लेते हैं हमारे पास 282। हम ये भी कह सकते हैं कि 2 से विभाज्य है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तीसरा पॉइंट लेते हैं 1460। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये भी है, सीधी सी बात है। उसके बाद हमारे पास चौथा सवाल क्या कह रहा है, 898। तो ये भी यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है, ये इकाई अंक है, इकाई अंक। इकाई अंक क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ फर्स्ट क्या आया, 6 आया, उसके बाद 2 आया, फिर 0 आया, फिर 8 आया। इकाई अंक कितना आया, जो हमें रूल्स में बताया गया वही आया। तो यहाँ पर भी ये क्या है, 2 से विभाजित है, यहाँ पर आप लिख देना। अब 5वां उठाते हैं, 5वां नंबर 267810। अब इतनी संख्या बड़ी है, इसमें भाग दोगे क्या, नहीं, सीधे से विषम इकाई अंक देखो, हाँ इसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा। तो ये 2 से विभाजित है। अब उसके बाद बहुत बड़ा नंबर आ गया, छठा लेते हैं, 14 आ गया, उसके बाद 26, ये उसके बाद 9344। अब इतना नंबर आ गया, तो आपको कह दिया जाए कि भाग दो, तो क्या आप ये भाग देने बैठोगे, जैसे कि इसमें 2 का भाग दोगे, कितनी बार जा रहा है, कितनी बार नहीं जा रहा है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, 2 का नंबर लेंगे, 7 बार जाएगा, उसके बाद 26 13 बार जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा कितनी बार, 3 बार, एक रह जाएगा कितनी बार, 9 बार, उसके बाद ये 9 कितने बार जाएगा, 4 बार, एक रहेगा कितनी बार जाएगा, 12 6 बार, एक रहेगा कितनी बार जाएगा, 14 और 2, ये कुछ इस प्रकार जाएगा। बट अब 2 का भाग पूरा का पूरा गया, दिस इज राइट। परंतु हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें कौन सा अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, ये वाला अंक देखना है। इकाई अंक देखा, हाँ हमें रूल्स में क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमें रूल्स में 0 2 4 6 8। तो ये आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, तो 2 से विभाजित है, दिस इज राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस और देखते हैं, 3 से विभाजिकता का नियम को समझने की कोशिश और करेंगे। अब देखते हैं 3 से विभाजिकता का नियम, यानी कि हमें क्या क्या नंबर दे रखा है, ये देखो, इसको जोड़ेंगे 2 + 7 कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 के पहाड़े 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से विभाजिकता का नियम है, लग रहा है। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, वो अभी करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये लेके रखे हैं, तो पहला देखते हैं, वास्तव में है को नहीं है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि 3 लिखा है, 3 6 7 8 9। अब इस संख्या का पूरा का योग करना है, 3 + 6 + 7 + 8 + 9। अब इस संख्या को जोड़ने पर कितना आता है, ये तो हो गया हमारे पास, कितना हो गया, कितना हो गया ये बताओ। इसको एक बार बिगाड़ देते हैं नीचे वाले को, इसको अब जोड़ना है हमें। यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 उधर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और यहाँ पर हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, 9 9 कितना होता है, 18 + 15 कितना होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 और 5 3, 8 और 5 13 हो जाते हैं, 3 और एक हासिल, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये क्या है, 3 के पहाड़े में आता है क्या, इसमें 3 का भाग देते हैं, जाता है क्या, हाँ जाएगा एक एक बार, यानी कि 11 बार, यानी कि ये 3 का गुणज भी है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। अब सेकंड देखते हैं,
उसके बाद 16 है तो 16 को क्या करेंगे, 1 यानी कि लिखा, 2 यानी 6 नंबर पर है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा 7, ये नहीं है, सीधी सी बात। अब 9 और 0 को जोड़ते हैं, तीसरा 9 + 0 तो कितना आएगा 9 यानी कि 9 3 के पहाड़े में आता है। ये विभाजकता के यानी कि 3 के विभाजकता का नियम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, 3 का विभाजकता का नियम यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे 4 + 8, ये वाला लिया है मैंने तीसरा, 4 प्लस मैंने दूसरा लिया, दूसरा ये वाला 4 + 8 + 7 करने पर क्या आएगा, 8 8 12 हो जाता है, 12 + 7 कितना होता है 17 17 18 19 हो जाता है, 19 इसके बारे में नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 15 किसके बारे में आता है। अब यहाँ पर वापस से इसको बिगाड़ने दो, अब हम क्या करेंगे, 90 कर दिया। अब करेंगे तीसरे नंबर का 4 + 0 + 5, इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आता है, इसको जोड़ने पर हमारे पास आता है 9, यानी कि ये 3 का विभाजकता का नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यानी कि लग रहा है। अब हमारे पास आता है, ये तो कर दिया, अब ये करते हैं 4th नंबर वाला, 4 + 9 + 9 9 9 18 हो गए, 18 हो गए, 18 और 4 कितने हो गए, 18 और 4 22 हो गए। ये तो इसमें नहीं जाएगा भाग में, तो सीधी सी बात है, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आता है हमारे पास 5वें नंबर का 2 + 0 + 5, तो कितना होता है 5 6 7, ये भी नहीं। अब क्या हो गया, ये 16, अब ये करेंगे हम 7वां, क्या करेंगे 7वां 8 + 5 + 4, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 9 प्लस ये हो जाएगा 17, नहीं होगा। अब वापस से हम क्या करेंगे, 8वां करने वाले हैं, तो 8वां क्या होगा 3 + 7 + 6, मैं यहाँ से नंबर उठा रहा हूँ, यहाँ से 3 के विभाजकता से। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 प्लस, यानी कि 3 और 6 को जोड़ा 9 आ गया, और ये रहा 7, इसमें एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, ये भी नहीं जा रहा है, यानी कि 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है। अब हो गया 8वां हो गया हमारे पास, और अब होगा हमारे पास 9वां। 9वां क्या कह रहा है हमें, 15 है, 15 1 + 5 यानी कि ये आता है 3 के पहाड़े में, यानी कि विभाजक 3 का विभाजकता का नियम इस पर अप्लाई होता है। अब देखेंगे हम 10वां में कर लिया था, अब देखेंगे हम 11वां 6 + 9 को जोड़ने पर कितना आता है हमारे पास 15। 15 क्या है 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 का विभाजकता का नियम इस पे अप्लाई हो रहा है। अब लास्ट है 12वां है, जो कि हमारे पास है 21 प्लस मतलब 2 + 1, यानी 21 है ना, 2 + 1 को करेंगे कितना आएगा 3। 3 भी उसके पहाड़े में आता है, यानी कि 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 3 का विभाजकता का नियम अप्लाई हो रहा है। अब हम बात करेंगे 5 से विभाजकता का नियम, यानी कि 5 में ऐसा क्या चीज़ है वो पढ़ने वाले हैं। अब क्या नियम में क्या पढ़ा था हमें सबसे पहले, या इकाई अंक 0 या 5 आना चाहिए। अब आपके सामने ये नंबर ले लिया जाए 2 6 7 8 5, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसमें जाएगा तो इकाई अंक देखना है सबसे पहले, इकाई अंक क्या है 5 है, तो इसमें कंफर्म है कि इसमें 5 का भाग जाएगा ही जाएगा। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पर आपको दे दिया 3 6 6 7 और उसके बाद दे दिया 0, तो इसमें क्या 5 का भाग पूरा का पूरा जाएगा या 5 से विभाजित है कि नहीं है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये संख्या दे रखी है क्या
5 से विभाजित है क्या या 2 से विभाजित है, यह हमें ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधा सा छोटा सा रूल से इकाई अंक देखना है। यहाँ पर तो इकाई अंक कितना है, यहाँ पर तो 0 है और यहाँ पर 5 है। तो हमें 5 के विभाजकता के नियम में क्या पढ़ा था, इकाई अंक 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, दोनों में से एक होना जरूरी है। तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर आप ये जो नंबर लिख रहा हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। यहाँ पर लिख रहा हूँ 760085। इस नंबर को भी देखना, एक नंबर देखना, इस नंबर को देखना और एक देखना आप लास्ट 267890। इस नंबर को भी आप एक बार देखना और इनके जो आंसर है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो कर देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। जैसे मैं वीडियो डालूँगा जस्ट वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 10 से विभाजिकता का नियम। सीधी सी बात है, 10 से विभाजिकता का नियम कैसे अप्लाई होगा इस यहीं मैं बता देता हूँ मैं। यानी कि उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यानी कि क्या ये 10 से विभाजित होगी, हाँ ये नंबर भी 10 से विभाजित होगा। पहली बात ये भी होगा कि हाँ ये भी होगा। तो हम कुछ नंबर और लेते हैं, माना कि आपने ले लिया 100, यहाँ पर 0 आ रहा है इकाई अंक, तो इसमें 10 का भाग देते, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना रहा हमारे पास, कितना रहा, 10 ही रहा। इसमें हम 10 का भाग लगाएंगे तो ये 0 से 0 कट गया, यही नंबर रहा। ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक और देख लीजिए, क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 60 ये वाला नंबर यानी कि 1060 लेते हैं, उसमें से हम भाग लगाते हैं 10 का, यानी कि 10 से विभाजित है कि नहीं वो देखते हैं। तो इकाई अंक देखना है, इकाई अंक क्या 0 है तो 10 से विभाजित होगी, तो कन्फर्म है 10 से विभाजित होगी, तो हो जाएगा। वैसे भी इसे नंबर आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन कंपटीशन के एग्ज़ाम में की तरफ से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी क्लास में भी बहुत ज़रूरी है, तो इनको ज़रूर पूर्ण देखें। अब हम देखने वाले हैं लास्ट रूल्स, यानी कि विभाजकता का लास्ट रूल्स, यानी कि लास्ट नियम है 11 से विभाजित है कि नहीं है वो हमें देखना है। 11 से विभाजित है कि नहीं है वो नंबर हमें देखना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो मैंने क्या पढ़ा था, यानी कि आपने क्या पढ़ा था, आपको कुछ नंबर दे दिए थे, जैसे कि 11 दे दिया, 11 को नहीं लेते हैं हम लेते हैं, हम कुछ दूसरा नंबर लेते हैं 3 6 7 8 9, इतना नंबर बड़ा दे दिया। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि ये क्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या देखना है कि सबसे पहले विषम स्थान पे कौन कौन से नंबर हैं वो लिख लेना है। क्या करना है, विषम स्थान पे कौन कौन से नंबर हैं वो लिखना है। तो यहाँ पर विषम स्थान पे 9 7 3 है, 9 + 7 + 3, इसका योग कितना होगा वो देखना है। अब देखना है कि सम स्थान पे कौन कौन है, 8 और 6, यहाँ पे लिखेंगे 8 + 6, ये क्या है विषम स्थान पर है, ठीक है ना, विषम संख्या नहीं है, विषम स्थान पर देखना है हमें। यह है सम, लिख देना स्थान पर। अब इन संख्या को जोड़ने पर कितना आएगा, ये तो 16 आ जाएगा, यानी कि 9 + 7 कितना होता है 16 + 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 19, या 19 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और ये कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसमें से माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, या 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, इनमें से कोई नंबर आने वाला नहीं है। माइनस करने पर 19 - 14 करने पर कितना आएगा आपके पास, जब भी आप 19 - 14 करोगे तो कितना आएगा, 4 नंबर।
19 माइनस 14 करने पर हमारे पास आ जाएगा 5 नंबर। दिस इज राइट। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं विभाजकता का नियम कहाँ कहाँ किस प्रकार से अप्लाई हो रहा है, और उनके जो सवाल है वो करने वाले हैं। उसमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि उसको हम इजी वे में समझने वाले हैं। तो ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस नियम को एक बार आप रट लें या फिर कुछ भी करें, आप इसको याद ज़रूर कर लें या फिर इनको ट्राई ज़रूर करें, या आगे मैं ट्राई करवाने ही वाला हूँ। तो हम ये संख्या हमारा 3 से 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है ना। तो और नंबर और देखें आप आगे, मैं आगे और बताऊंगा वैसे भी। तो धन्यवाद, और ये वीडियो आगे शेयर करते रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं।